Namaskar friends, my name is Kiriti Roy. I welcome you all to our channel Lord Industrials. I am a factory setup specialist और मैं पिछले 29 साल से गारमेंट्स, लेदर्स और जूट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों के प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। इस चैनल में मैं आप लोगों से शेयर करूँगा इंडस्ट्री इनसाइट्स, प्रोफेशनल टिप्स और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, जिससे कि आप भी अपनी फैक्ट्री को सक्सेसफुली सेटअप कर सके। किस तरह से हम लोग फैक्ट्री की प्रॉपरली डिज़ाइन और प्लानिंग करते हैं और एज़ पर द डिज़ाइन उस प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको भी हम लोग आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। चाहे आप कोई नई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं या फिर कोई एग्जिस्टिंग यूनिट को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, हम आपके साथ हर समय हैं आपकी हेल्प के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक जूट बैग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की जर्नी को, इनिशियल प्लानिंग से लेकर फाइनल एग्जीक्यूशन तक। किस तरीके से हमारी टीम ने स्टेप बाय स्टेप इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया, उसकी ज़रूरत के हिसाब से इसकी प्लानिंग की और एफिशिएंटली कैसे बजट के अंदर इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट हमको मिला था 2.5 साल पहले, जब हमारे क्लाइंट ने हमको एक ग्रीनफील्ड ज़मीन दिखाई और कहा कि इस ज़मीन के ऊपर 50,000 स्क्वायर फीट के G+2 के हिसाब से 1.5 लाख स्क्वायर फीट की एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और उस बिल्डिंग में वह अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। उनके प्रोडक्ट होंगे जूट और कॉटन बैग्स और वह इस फैक्ट्री से मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हैं। साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि इनिशियली वह G+1 मतलब 50,000 स्क्वायर फीट के 2 फ्लोर 1 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग को ही यूज़ करना चाहते हैं और 50,000 स्क्वायर फीट का जो सेकेंड फ्लोर है उसको फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रखना चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट हमको 2 हिस्सों में मिला। पहले फेज़ में हमारा काम था प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी एंड डिज़ाइन, जिसमें हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और यूटिलिटीज़ के एस्टिमेट्स तैयार किए। और सेकेंड फेज़ जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोगों ने एज़ पर द लेआउट एंड डिज़ाइन हमने इलेक्ट्रिकल्स एंड यूटिलिटीज़ को सेटअप किया, फिर इक्विपमेंट, फर्नीचर्स, रैक्स एंड ट्रॉलीज़ को सप्लाई एंड इंस्टॉल करवाया। चलिए अब इस फैक्ट्री सेटअप प्रोजेक्ट के प्रोडक्शन प्रोसेस को समझते हैं और साथ में ही दोनों फ्लोर यानी ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर के लेआउट को भी देखते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमने इस प्रोजेक्ट के लेआउट के बेस पे पूरे फैक्ट्री को डिज़ाइन की है। और उसके बाद एंड में मैं आप लोगों को फ्लोर पे ले जाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि एग्जीक्यूशन के बाद ये फ्लोर देखने में कैसा लग रहा है। ये इस फैक्ट्री सेटअप प्रोजेक्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ओवरव्यू है, मतलब ये प्रोडक्शन प्रोसेस है जो कि 9 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो स्टेज है वो है रॉ मटेरियल एंट्री, मतलब बाहर से रॉ मटेरियल जो आएगा वो कंटेनर में, वो वहाँ पर अनलोड होने के बाद रॉ मटेरियल एंट्री पोजीशन जो रॉ मटेरियल एंट्री होगा, उसके बाद वो फैब्रिक स्टोरेज में जाएगा जहाँ पर रॉ फैब्रिक वहाँ पर स्टैक होगा और फैब्रिक स्टैकिंग के बाद उन फैब्रिकों की कटिंग होनी है। वहाँ से फिर कटिंग सेक्शन में जाएगा जहाँ पर मैनुअल कटिंग टेबल इंस्टॉल किए गए हैं और उसके बाद वो प्रिंटिंग सेक्शन में जाएगा। प्रिंटिंग में यहाँ पर प्रिंटिंग होनी है। प्रिंटिंग भी 2 तरह का प्रोविज़न किया गया है। एक में ऑटोमेटिक स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन्स को इंस्टॉल किया गया है, लगभग 8 मशीन्स हैं वहाँ पर, और ऑटोमेटिक मशीन्स, स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन्स, और साथ में 5 मैनुअल प्रिंटिंग टेबल भी इंस्टॉल किए गए हैं, जिससे कि अगर कहीं पे मैनुअल प्रिंटिंग भी की भी ज़रूरत हो तो उससे भी काम लिया जा सके। और उसी के साथ में लैमिनेशन सेक्शन भी है। कई प्रोडक्ट्स में लैमिनेशन की ज़रूरत होती है तो मशीन्स के थ्रू लैमिनेशन किया जा सके। ये जो स्टेजेस हैं 1 से लेके 5 तक ये ग्राउंड फ्लोर में होने हैं। उसके बाद आफ्टर कटिंग, प्रिंटिंग और लैमिनेशन ये फर्स्ट फ्लोर में प्रोडक्ट मूव हो जाएगा थ्रू ट्रॉलीज़, जिसमें कि ऊपर जाके स्विंग सेक्शंस में स्विंग होना है। वहाँ पर अलग अलग इंटीग्रेटेड स्विंग यूनिट्स हैं जहाँ पर जूट और कॉटन बैग्स बनने हैं इन स्विंग सेक्शन में। और स्विंग के बाद वहाँ पर चेकिंग, आयरनिंग, फिनिशिंग भी फर्स्ट फ्लोर में होनी है। और उसके बाद वो चेकिंग, आयरनिंग, फिनिशिंग होने के बाद वो फिनिश गुड्स एरिया जो कि ग्राउंड फ्लोर में है, एक विद द हेल्प ऑफ ए शूट वो वहीं से ड्रॉप किया जाएगा और सीधे ग्राउंड फ्लोर में फिनिश गुड्स एरिया में चला जाएगा।
और फिनिश्ड गुड्स एरिया में आने के बाद उनकी बॉक्स पैकिंग होनी है और स्टोर होना है, और उसके बाद वहाँ से आफ्टर द इंस्पेक्शन डिस्पैच एरिया के थ्रू ये टोटल ये मटेरियल जो है वो एग्ज़िट या डिस्पैच हो जाएगा। ये एक कंप्लीट प्रोसेस है इनका, 1 से लेके 9 तक। और इसी को अगर हम थोड़ा दूसरे तरीके से देखें कि हमने किस तरीके से इसको हमने दोनों फ्लोर में डिवाइड किया है, तो ये भी पूरा जो प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसको कैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर में हमने डिवाइड किया। और कुछ एरियाज़ जो हैं, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड या भी जो भी चीज़ें हैं, वो फैक्ट्री के प्रीमिसेस के बाहर हैं। जैसे ग्राउंड फ्लोर में हमारा है रॉ मटेरियल एंट्री, फैब्रिक स्टोरेज, कटिंग सेक्शंस, प्रिंटिंग सेक्शन, लैमिनेशन, ये तीनों ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में ही है। उसके बाद ये चला जाएगा फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर में स्विंग और चेकिंग, आयरनिंग, फिनिशिंग है। होने के बाद वो वापस इस फिनिश गुड्स एरिया में आएगा और इंस्पेक्शन के बाद वो बाहर चला जाएगा। इसी के साथ ग्राउंड फ्लोर में एडजेसेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिकल पैनल एरिया है, जहाँ पर मेन इलेक्ट्रिकल पैनल है, जहाँ से टोटल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। और उसके बाद बिल्डिंग के बाहर ही बाईसाइकिल स्टैंड है, वर्कर जिसमें कि अपने बाईसाइकिल को पार्क कर सकें। और उसी के बगल में एक वर्कर लॉकर एरिया है, जहाँ पर वह अपने टिफ़िन और अपने कुछ गुड्स को वहाँ पर रख सके। हर एक वर्कर को एक एक इंडिविजुअल लॉकर्स दिया जाएगा। और उसके बाद उसके बिल्डिंग के जो बैक साइड में एक वर्कर कैंटीन एरिया भी है बिल्डिंग के बाहर, जहाँ पर अभी इनिशियली 200 लोग एट ए टाइम खाना खा सके, इसका भी प्रोविज़न किया गया है। तो ये है टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब आगे बढ़ते हैं, हम लेआउट के देखते हैं। चलिए, फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर का लेआउट, इसको चलिए समझते हैं। ये देखिए, ये जो कंटेनर खड़ा है ये अनलोडिंग के लिए है। अनलोडिंग के बाद जो भी रॉ मटेरियल या रॉ फैब्रिक है इस एंट्री गेट से यहाँ से अंदर आएगा, और इसके बाद ये फैब्रिक स्टोरेज सेक्शन में चला जाएगा। इस यहाँ से जाने के बाद यहीं पे ये स्टोर होगा रॉ फैब्रिक। उसके बाद जब इसको प्रोडक्शन प्रोसेस में आएगा तो सबसे पहले उसके लिए उसको कटिंग सेक्शन में आना है। यहाँ पर 8 कटिंग टेबल्स हैं इस कटिंग सेक्शंस में। यहाँ पर कटिंग होने के बाद ये टिकटिंग एंड बल्डिंग टेबल्स, 8 टेबल्स दिए गए, 4 टेबल्स दिए गए हैं। और उसके बाद कुछ ट्रॉलीज़ दिए गए हैं, जहाँ पर कटिंग मटेरियल और ट्रॉलीज़ में के थ्रू वो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में आगे मूव करेगा। उसके बाद कटिंग टेबल्स के बाद, कटिंग सेक्शंस के बाद यहाँ पर ये प्रिंटिंग सेक्शंस हैं, जहाँ पर ये राउंड जो देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन्स हैं, और 2 स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन्स के साथ एक क्यूरिंग मशीन चाहिए होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर 8 ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ 4 क्यूरिंग मशीन्स का प्रोविज़न है। और नेक्स्ट टू द कटिंग सेक्शन आप यहाँ पर देखिए 4 मैनुअल प्रिंटिंग टेबल का प्रोविज़न भी रखा गया है। अगर कुछ प्रोडक्ट्स में अगर मैनुअल प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़े तो उसको भी यूज़ कर सकें इन टेबल्स को। और एक चीज़ और है, यहाँ पर देखिए ये लैमिनेशन एरिया भी दिया गया है। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट में अगर लैमिनेशन की ज़रूरत हो तो लैमिनेशन करके उसको यूज़ कर सकें, इसलिए ये लैमिनेशन एरिया दिया गया है। और अब यहाँ से थोड़ा सा राइट हैंड साइड में देखेंगे इस 4th फ्लोर के, तो ये काफ़ी नंबर ऑफ़ रूम्स हैं। एक्चुअली ये सारे रूम्स जो है ये प्रिंटिंग सेक्शन से रिलेटेड हैं, क्योंकि प्रिंटिंग में काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे आप डिज़ाइनिंग करना पड़ता है, उसके बाद एक्सपोजिंग एरिया चाहिए, कोटिंग चाहिए, स्क्रीन स्ट्रेचिंग एरिया चाहिए, स्क्रीन स्टोरेज एरिया चाहिए, फ्रेम्स जो बनते हैं, फिर वो जो फ्रेम्स और स्क्रीन्स उनको वॉशिंग करना पड़ता है, कलर रूम चाहिए। तो ये काफ़ी सारे रूम्स की ज़रूरत होती है फॉर प्रिंटिंग एंड डिज़ाइन। सो इसके लिए इन सब रूमों का प्रोविज़न किया गया है। सो आफ्टर कटिंग, प्रिंटिंग और लैमिनेशन ये प्रोडक्ट मूव हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर में, जहाँ पर इनकी स्विंग होनी है। स्विंग के बाद वहीं पे वो जूट और कॉटन बैग बनने के बाद उनकी चेकिंग, आयरनिंग एंड फिनिशिंग होने के बाद वो वापस ग्राउंड फ्लोर में आ जाएगा। यहाँ पर ये एक शूट बना हुआ है जिसको आप रैम की तरह कह सकते हैं, वहीं से वो उसको ड्रॉप करेंगे यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स वेयर हाउस में। ये यहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद ये निडल डायरेक्टर के थ्रू पास होगा, और उसके बाद यहाँ पर बॉक्स पैकिंग होने के बाद ये फिनिश्ड गुड्स जो वेयर हाउस है यहाँ पर ये सारा स्टोर होगा। और जब उसको डिस्पैच करना होगा तो इस एग्ज़िट गेट से, यहीं से
आफ्टर द इंस्पेक्शन फ्रॉम द डिस्पैच सेक्शन यहाँ से ये एग्ज़िट हो जाएगा और कंटेनर के थ्रू बाहर चला जाएगा। ये इनका टोटल प्रोसेस है एंट्री से लेके एग्ज़िट तक का ग्राउंड फ्लोर में। तो एक दो चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, जैसे इस बिल्डिंग के बाहर एक वर्कर साइकिल्स पार्किंग एरिया भी दिया गया है जहाँ पर वर्कर अपने बाइसाइकिल के पार्क कर सके, और उसके बगल में एक वर्कर लॉकर एरिया भी दिया गया है जहाँ पर वर्कर के लॉकर होंगे। एक्चुअली ये जो बॉक्स है, एक बॉक्स में मतलब एक लॉकर सेट है जिसमें कि एक लॉकर सेट में 20 लॉकर होंगे। इस हिसाब से यहाँ पर करीब 400 लॉकर्स का प्रोविज़न किया गया है। 401 लॉकर एक वर्कर को दिया जाएगा जिसमें वो अपना टिफ़िन और ज़रूरी सामान रख सके। सो ये वर्कर लॉकर एरिया है। इसके बाद यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो बैक साइड में यहाँ पर एक वर्कर कैंटीन एरिया का भी प्रोविज़न किया गया है जिसमें करीब 200 वर्कर यहाँ पर आप एक साथ खाना खा सकते हैं, उसका भी प्रोविज़न किया गया है। एक एट ए टाइम 200 वर्कर यहाँ पर खाना खा सकते हैं। तो ये इनका ग्राउंड फ्लोर का लेआउट है। अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर में। ये देखिए, ये इसका फर्स्ट फ्लोर का लेआउट है। इस फर्स्ट फ्लोर को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ये देखिए, और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको। ये देखिए, ये जो है आप देखेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से देखता हूँ, एक यहाँ पर ये देखिए, ये एक टोटल एक इंटीग्रेटेड स्विंग यूनिट है जिसमें 3 स्विंग मशीन्स हैं और साथ में ऑपोजिट में एक चेकर है, एक वर्कर है जो चेकिंग कर रहा है। और दूसरे ये टेबल में भी आप देखिए कि 3 स्विंग मशीन है, 2 चेकर है या वर्कर है जो उसको चेक कर रहे हैं, बेसिकली जो भी प्रोडक्ट ये लोग सिल रहे हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, इन 6 स्विंग मशीन्स और 3 या 4 चेकर से एक बैच बनता है जो कि एक जूट या कॉटन बैग को बनाने में हेल्प करता है। तो ये 6 स्विंग मशीन से एक बैच बनता है और 3-4 वर्कर से ये मिलके एक कंप्लीट बैग को बनाते हैं। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो इस फ्लोर में, इस पूरे फ्लोर में एक लाइन में 20 इंटीग्रेटेड स्विंग यूनिट्स हैं एक लाइन में, और ऐसे 3 लाइंस हैं। एक लाइन में 20 यूनिट इंटू 3 मतलब 60 स्विंग मशीन्स है। ऐसे 3 लाइन है, 60 इंटू 3 180 स्विंग मशीन्स का एक पूरा सेट है। इस तरह से यहाँ पर 3 सेट बनाए गए हैं। तो टोटल 180 इंटू 3 टोटल 540 स्विंग मशीन्स का प्रोविज़न इस पूरे फर्स्ट फ्लोर में किया गया है। इनको यही यहाँ पर 540 मशीन का एकोमोडेशन इस फ्लोर में हो पाया है। इसके अलावा इस फ्लोर में आप देखेंगे एक ट्रॉली पार्किंग एरिया भी इधर है, एक एक्सेसरी स्टोर्स है, एक डोरी मेकिंग एरिया है, क्योंकि आफ्टर द बैक स्विंग बैग का हैंडल जो बनता है उसको डोरी कहते हैं, उसको भी बनाना पड़ता है। तो एक जगह बैठ के वर्कर लोग इस डोरी को बनाते हैं, बाद में उस बैग के साथ उसको अटैच करते हैं। और एक मेडिकल रूम भी है यहाँ पर। फिर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये ट्रॉली पार्किंग एरिया है, प्रॉपर आई स्पेस दिया गया है, ड्रिंकिंग एरिया है, 2 साइड में 2 ऑपोजिट लिफ्ट दिए गए हैं, सुपरवाइज़र रूम, यहाँ पर फाइनल चेकिंग एंड पैकिंग एरिया है, एक सैम्पलिंग रूम भी है, क्रच है, लेडीज़ एंड जेंट्स टॉयलेट्स का भी प्रोविज़न इस फ्लोर में किया गया है। एक फाइनल बात जो मैं आपको और दिखा देता हूँ इस फ्लोर में, कि इसमें देखिए आप देखिए एक इंटीग्रेटेड स्विंग यूनिट के टोटल डायमेंशंस यहाँ पर मेजर किया गया है कि कितने जगह लेगा, एक से दूसरे का डिस्टेंस क्या है, प्रॉपरली इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। और इस टोटल फ्लोर में जो 540 स्विंग मशीन है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फ्लोर का लेआउट। अब थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिकल लेआउट को भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल का हमने कैसे प्रोविज़न किया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिकल पैनल रूम है, यहीं से इलेक्ट्रिकल मेन पैनल है जहाँ से टोटल पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और ये वायरिंग के डायग्राम्स हैं, बेसिकली वायरिंग सारा। इसके बाद एसएलडी भी बनाया जाता है, वो मैंने इसमें डिस्प्ले अभी नहीं कर रहा, जस्ट इलेक्ट्रिकल लेआउट कैसे कैसे फ्लोर में टोटल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, पावर लाइटिंग, वो सारा कुछ इस फ्लोर में दिया गया है। इसी तरह हमारा फर्स्ट फ्लोर का भी इलेक्ट्रिकल लेआउट है, वो मैं दिखाता हूँ। ये आप हमारा इलेक्ट्रिकल का लेआउट है फॉर द फर्स्ट फ्लोर, जिसमें आप देखिए कि ये हमारा फ्लोर पैनल है और यहीं से सारा
इलेक्ट्रिकल का पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और यहाँ पर जो रेड रेड लाइन देख रहे हैं ये सारे केबल ट्रे हैं, थ्रू केबल ट्रे पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। सो दिस इज़ अ इलेक्ट्रिकल लेआउट फॉर द फर्स्ट फ्लोर। चलिए अब देखते हैं कि एग्जीक्यूशन के बाद हमारे प्रोडक्शन फ्लोर देखने में कैसे लगते हैं। ये वैकेंट फ्लोर एरिया है जिसको हमें प्रोडक्शन फ्लोर एरिया में ट्रांसफॉर्म करना है। ये कटिंग सेक्शन है और इस कटिंग सेक्शन में जो कि हमारे ग्राउंड फ्लोर में है, ये कटिंग टेबल्स इंस्टॉल किए गए हैं। ये सारे के सारे मैनुअल कटिंग टेबल्स है और हर एक कटिंग टेबल्स के ऊपर लाइटिंग का प्रोविज़न किया गया है। और हर एक कटिंग टेबल्स 2 लेवल्स में बनाए गए हैं। टॉप लेवल में कटिंग होना है और नीचे के लेवल में आप मटेरियल को स्टोर कर सकते हैं। और हर कटिंग टेबल के एंड में आप देखिए ये जिसको कहते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक एंड कटर लगाया गया है। ये प्रिंटिंग सेक्शन का वीडियो है जिसमें आप सामने देख पा रहे हैं ये मैनुअल स्क्रीन प्रिंटिंग टेबल्स हैं। और अगर ध्यान से देखें तो पीछे जो मशीन नज़र आ रही है वो ऑटोमेटिक स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन है। इस सेक्शन में पूरे प्रिंटिंग के सेक्शन में मैनुअल प्रिंटिंग टेबल्स हैं और ऑटोमेटिक स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन्स हैं। ये जो सामने है ये मैनुअल स्क्रीन प्रिंटिंग टेबल है जो कि 6 फीट चौड़ी है और अराउंड 24 फीट लंबी है। ऐसे 5 टेबलें हैं यहाँ पर। चलिए अब हम फर्स्ट फ्लोर में आ गए हैं इस फैक्ट्री के, जहाँ पर कि स्विंग, आयरनिंग, चेकिंग एंड फिनिशिंग होना है। आपके सामने ये देखिए इसमें कितने सारे नंबर ऑफ़ इंटीग्रेटेड स्विंग टेबल्स लगे हुए हैं। और एक इंटीग्रेटेड स्विंग टेबल में देखिए 3 स्विंग मशीन लगी हुई है और इसके ऑपोजिट साइड में चेकर बैठते हैं 1 या 2। इस तरह से इसका पूरा सेटअप किया गया है। एक इंटीग्रेटेड स्विंग टेबल में देखिए 2 सीलिंग फ़ैन है और 3 और प्लस 3 टोटल 6 एलईडी लाइट्स लगे हुए हैं। ये इनका स्ट्रक्चर है। और पूरे एक लाइन में आप अगर देखेंगे तो टोटल 20 ऐसे इंटीग्रेटेड स्विंग टेबल्स हैं और एक टेबल में 3 स्विंग मशीन होने के हिसाब से एक लाइन में 60 स्विंग मशीन है। ऐसे 3 लाइन टोटल 180 स्विंग मशीन्स का एक सेटअप है। इसी तरह 3 सेटअप इस पूरे फ्लोर में है 50,000 स्क्वायर फीट के फ्लोर में। तो टोटल 180 इंटू 3 540 स्विंग मशीन इस पूरे फ्लोर में एकोमोडेट की गई हैं। इस तरह से इस पूरे फ्लोर का लेआउट तैयार किया गया है। ये सामने जो ट्रॉली देख रहे हैं ये ब्लू कलर की, ये है फैब्रिक रोल ट्रॉली। एक ट्रॉली में आप चार रोल रख सकते हैं फैब्रिक रोल और एक एक रोल आप करीब अप टू 300 केजी के रोल आप इसमें इजीली रख सकते हैं। एक ट्रॉली में देखिए 6 व्हील लगे हैं और एक व्हील करीब 250 केजी कैपेसिटी का है। तो इस हिसाब से एक पूरा ट्रॉली का जो कैपेसिटी है मैक्सिमम कैपेसिटी 1.5 टन का कैपेसिटी है। ये जो सामने ट्रॉली है ये WIP ट्रॉली है जिसमें वर्कर अपने स्विंग के बाद अपना सामान इसमें रख सकता है और इजीली मूव कर सकता है। ये देखिए ये ब्लू कलर का ट्रॉली जो ये खींच के ला रहा है ये फैब्रिक रोल ट्रॉली है। 6 इसमें व्हील्स लगे हैं और टोटल 4 आर्म लगे हुए हैं जिसमें कि आप फैब्रिक रोल को इजीली रख सकते हैं और उसको खींच के आप कटिंग सेक्शन तक ला सकते हैं। ये जो सामने वाइट कलर का देख रहे हैं 3 लेवल ट्रॉली है, 3 लेवल नेट ट्रॉली है जो कि इसको कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जिसमें कि आपको अगर प्रोडक्ट कटिंग बंडल को अगर ग्राउंड फ्लोर से अगर फर्स्ट फ्लोर पे लाना है या फर्स्ट फ्लोर से नीचे लेके जाना है तो 3 लेवल में आप अपने प्रोडक्ट को इसमें रख सकते हैं। इसमें 2 टाइप के कलर डिमार्केट किया गया है, एक है वाइट और एक है ग्रीन। जो ग्रीन कलर का ट्रॉली है बेसिकली ये सारा का सारा
फिनिश्ड गुड्स वेयर हाउस में, स्टोरेज में यहीं रखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस के लिए इसका कलर स्पेसिफिकली इसको ग्रीन कलर किया गया है, और अदर प्रोडक्शन एरिया के लिए सारे वाइट कलर के ट्रॉलीज़ हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसमें दी गई जानकारियाँ आपके लिए यूज़फुल होगी। आने वाले वक्त में मैं और भी ऐसे नए नए प्रोडक्ट के वीडियो लाता रहूँगा और आप लोगों की सेवा करता रहूँगा। धन्यवाद।